ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारो, मेरे जिगरो, मेरे यारो, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे। और आज टुडे, जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल दी एक्सचेंजियंस मतलब एक्सचेंज फैमिली। क्यों? क्योंकि मच वेटेड जो प्रोजेक्ट है, जो जिसके ऊपर नो द एक्सचेंज ऑन एंड द withdrawals are pretty much dependent, or I would say we are really looking forward for a big liquidity. प्रिज्म टावर, उसकी बुकिंग ओपन होने वाली है आज से, और जो विन विन सिचुएशन है, राइट, प्रिज्म टावर का। और काश ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे भारत में भी आए, बाय गॉड। 2 मिनट में बिक जाएंगे। या क्योंकि ऐसा ऑफर शायद ही रियल एस्टेट में, जब जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, शायद ही ऐसा कोई ऑफर रियल एस्टेट में मैंने कभी सुना है, ना ही कभी कहीं, ना ही कहीं देखा है कि 60% डिस्काउंट में आपको आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। 60% डिस्काउंट, रियली रियली बिग थिंग। लेकिन वो 60% डिस्काउंट देने की जुर्रत, जी, देने की हिम्मत, इतना करेज कहां से आया? या वो करेज दिया है एक्सचेंज ऑन, कि हाँ भाई, मैं अपने कस्टमर को 60% डिस्काउंट में उसका अपार्टमेंट, उसका शॉप, उसका ऑफिस, उसका रेस्टोरेंट, उसका बुटीक, जो 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 वो करना चाहता है, उसको मैं 60% डिस्काउंट में दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो 60% मैं एक्सचेंज ऑन से रिकवर करूंगा। ये है कॉन्फिडेंस उस प्रिज्म टावर के ओनर की, मिस्टर आलवी, मिस्टर मसूद आलवी, राइट। उनका कॉन्फिडेंस कि $1 बिलियन का प्रोजेक्ट, और $1 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए 60% उन्होंने डिस्काउंट दिया एंड यूजर के लिए, कस्टमर को जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 40% उनको डिपॉजिट आने वाला है, मतलब एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, डोंट कोट मी ऑन दैट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। कि मान लो एक छोटा सा शॉप है 200 स्क्वायर फीट का, और उसकी कीमत है 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ का शॉप है, तो वो कस्टमर प्रिज्म टावर में 1 करोड़ की शॉप के लिए वो उसको 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब उसको देना है सिर्फ 40 लाख। और कब देना है? आज से लेकर 30 जून के पहले। उसने टोकन अमाउंट दिया होगा, इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, कि भैया जब आप जाते हो कोई अपार्टमेंट लेने, तो एक टोकन अमाउंट देते हो ना, कि हाँ भाई, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी। तो ऐसा जितने भी लोगों ने, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सोल्ड आउट है, प्रिज्म टावर आप सब लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी सोल्ड आउट। मतलब जो लोगों ने एज अ टोकन अमाउंट, बुकिंग अमाउंट दे के रखा था कि भाई आपका जगह है, तो अभी फुल अमाउंट आज से 30 जून के पहले आना है उनको। कितना आना है? 40%। 40% मतलब एग्जाम्पल के तुम्हें मैंने दिया, 1 करोड़ का 40% होता है 40 लाख, मतलब 30 जून के पहले जिसने भी वो 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस दुकान खरीदा है, उसको 40 लाख देना है। ठीक है, वो 40 लाख में से मिस्टर अलवी क्या करने वाले हैं? वो 40 लाख का उसको दो हिस्से में बांटेंगे। 50% आएगा एक्सचेंज में, 50% जाएगा कंस्ट्रक्शन में। या तो ऐसा मैं एक शॉप की बात कर रहा हूं। ऐसे टोटल कितनी यूनिट्स हैं उस प्रिज्म टावर में? 35 फ्लोर्स का प्रिज्म टावर है, राइट। इन वन ऑफ द पॉश, क्या, ग्रीनबर्ग, वन ऑफ द पॉश लोकेलिटी में वो प्रॉपर्टी है। और जो जो बनने वाला है, गोइंग टू बी लाइक एन आइकॉनिक नो बिल्डिंग बनने वाली है, बिकॉज उसका उसका डिजाइन लाइक सुपर, आपने देखा होगा आप सब लोगों ने। उसका जो कंप्लीशन का जो टाइमलाइन है वो 4 साल का है, कि 4 साल में वो कंप्लीट होगा, और देन जितने भी लोगों ने पैसे दिए उन लोगों को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाएगी। कुछ लोगों ने फ्लैट खरीदा है, शॉप खरीदा है, ऑफिस ले, जो भी है। 4 साल का ड्यूरेशन, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो 40% में, तो 40 लाख में 50% यहाँ पे आ गया एक्सचेंज में, 50% गया कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे कितने यूनिट से? करीब करीब 4,000 यूनिट से, राइट। तो कितना फंड आने वाला है? मिलियंस ऑफ फंड्स आर एक्सपेक्टेड कमिंग इनटू
एक्सचेंज ऑन। और उस मिलियन फंड में द बेस्ट पार्ट इज कि वो जो पैसा यहां पे आने वाला है वो किसी को देना नहीं है। दैट फंड इज फॉर जनरेटिंग वेल्थ, जनरेटिंग द रिटर्न्स ऑफ द, वो 60% जो है ना वो तो उसके ऊपर ही जो भी आने वाला, लेकिन एवरी मंथ एक सर्टेन अमाउंट लगता है ना कंस्ट्रक्शन के लिए, वो पैसा ना यहां से जनरेट होगा। जो भी द फर्स्ट 50% विल बी यूज्ड फाउंडेशन, ये वो मशीनरीज एंड ऑल दैट स्टफ। एंड एवरी मंथ एक बोलते ना एक रन कॉस्ट होता है ना, जो रन कॉस्ट है 4 साल के लिए यहां से जनरेट होगा। मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है कि चेक द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्सन, कि जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया कि मैं लोगों को अपनी प्रॉपर्टी 60% डिस्काउंट में दूंगा। क्यों? क्योंकि वो 60% मैं एक्सचेंज ऑन से रिकवर करूंगा। इज इट दैट इजी? आप उनके जगह पे रह के देखिए कि यार क्या आप ये स्टेप ले सकते हो कि $1 बिलियन का प्रोजेक्ट अगर कहीं ऊंच नीच हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो कोई एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग तो बहुत सारे हम लोगों ने अपने जिंदगी में एमएलएम किए हैं, लेकिन ये रियल रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है। रियल फिजिकल मतलब लोग वहां पे रहने वाले हैं और रियल प्रोजेक्ट है वो। और उस प्रोजेक्ट में मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, नो रियल एस्टेट के टाइकून्स, जो लोग जिन लोगों ने कभी एमएलएम नहीं किया उनको मालूम ही नहीं है भैया क्या है एमएलएम। वो दे आर इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस, दे आर सोफिस्टिकेटेड एंड दे आर लाइक क्लास वन ऑफिसर्स एंड नो पॉलिटिशियंस। ये ये अलग ही सेगमेंट है वो सेगमेंट के लोगों ने प्रिज्म टावर में पैसा डाला है। और अगर वो प्रोजेक्ट को कुछ हो जाता है, अगर खुदा ना खास्ता टच वुड एवरीथिंग शुड बी गुड, आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक 1% और नेगेटिव स्टेप कर कि अगर कुछ हो जाता ऊंच नीच तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? किसकी गर्दन जाएगी वहां? इट इज गोइंग टू बी मिस्टर अलवी एंड मिस्टर उमर खान। यू एंड मी आर सेफ, हम पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कि कितनी इट्स अ वेरी इट्स अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। उनकी क्रेडिबिलिटी दाव पे है वहां पर, खास करके मिस्टर अलवी, क्योंकि वो आई हर्ड, मैंने उनको सुना भी है इन वन ऑफ द लीडरशिप मीट, वो आके उन्होंने हमको एड्रेस किया था और उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बुलंदी पे था। मतलब क्या कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने दिखाया, बाय गॉड। वी ऑल गॉट मोटिवेटेड कि यार जुम्मे जुम्मे 4 दिन हो गए और ये कॉन्फिडेंस लेवल इनका। या तो मैं कह रहा हूं कि उनकी क्रेडिबिलिटी, इमेजिन व्हाट विल हैपन टू मिस्टर अलवीज क्रेडिबिलिटी, उनकी उनकी इज्जत। क्योंकि रियल एस्टेट के दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, पीपल रिस्पेक्ट देम एनीथिंग। उसका बिगेस्ट प्रूफ मैं आपको बोलता हूं कि जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ प्रिज्म टावर, पता कितने लोग आए थे? हम सब लोगों ने देखा है वीडियोस में, 1200 लोग आए थे, 1200 पीपल। और वो 1200 पीपल कोई एमएलएम के लोग नहीं थे। इनोवेशन फैक्ट्री के सिर्फ गिने चुने 4-5 लोग थे। और जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यार हमने वो शक्लें कभी देखी नहीं थी। तो कंप्लीट न्यू क्राउड, मतलब कौन? ऑल रियल एस्टेट के बैकग्राउंड से लोग हैं। एमएलएम का और उनका दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं है। अभी क्या वो 1200 लोग किसके थे? किसके इनवाइट पे आए थे? मिस्टर अलवी। तो आप सोच सकते कि जो इंसान 1200 लोगों को इनवाइट करने की ताकत रखता है, तो उस इंसान की कितनी इज्जत होगी कि लोग उनके एक इशारे पे, उनको एक बोलने पे, भैया मैं एक इवेंट कर रहा हूं आपको आना है, सब आ गए। या
इमेजिन ना कि हम कितने बार इनवाइट करते हैं, कितने लोग, 100 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 2 लोग आते हैं, बाकी के 98 लोग तो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं। इज इज अ फैक्ट। बट इमेजिन, तो इससे पता चलता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी हाई है और लोग कितना इज्जत करते हैं उनको, कि यार पीपल हैव टर्न्ड आउट। और जहां जहां उन्होंने मीटिंग की है, कराची में की है, थिंक पेशावर में किया है, बहुत जगह पे की है उन्होंने, एवरी मीटिंग वाज सक्सेसफुल, एवरी मीटिंग पीपल हैड कम। इनफैक्ट लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो मिनिस्टर्स हैं वो आए, उन्होंने टेस्टमनी दी, उन्होंने नो डायस पे आकर अप्रिशिएट किया प्रोजेक्ट को। मिनिस्टर्स आए, पॉलिटिशियंस, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बोला कि भैया आप भी नो ऐसे इतना अच्छा बढ़िया प्रोजेक्ट कि एंड यूजर कस्टमर को और नो यूजर को इतना बेनिफिट, इतना बड़ा डिस्काउंट, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स निकालें। आई मीन, सी व्हाट इज हैपनिंग। बट देन अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। कि जो डेफिसिट है ना, 60% जो डेफिसिट है, वो डेफिसिट कहां से रिकवर होगा? द आंसर इज एक्सचेंज ऑन। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर ये मैं आपको सारी कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है ना कि अरे सर मेरा डिपॉजिट नहीं दिख रहा है, सर मेरा विड्रॉ नहीं हो रहा है, सर मेरा मेरा आईडी नहीं दिख रहा है, मेरा टीम नहीं दिख रहा है, चिंता मत करो। उसको सबको वापस आना ही आना है। एक्सचेंज ऑन को स्मूथ होना ही होना है भाई, बिकॉज द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। 30 जून तक इस प्लेटफॉर्म को धांसू सुपर डुपर उनको करना है। हमसे ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जब आज से लेकर 30 जून तक जब 40% आ गया, तो क्या उसके बाद भी क्या वो बोल सकते हैं कि सर एक्सचेंज ऑन डाउन टाइम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है? कैन दे टेक दैट रिस्क? यू अंडरस्टैंड? एक बार कस्टमर ने, प्रिज्म टावर के कस्टमर ने पैसा दे दिया, द गेम वहां से शुरू होगा। अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि किसी का पैसा आया नहीं है। टेंशन तो शुरू होगा पैसा आने के बाद कि भैया अभी उस पैसे से पैसे को बनाना है। वो तो सबसे बड़ी खेल है, दैट्स अ बिग गेम ना। दैट एक्सपेक्टेशन है दैट वो 40-60% को गैप को फिल करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, क्योंकि $1 बिलियन प्रोजेक्ट है। पता नहीं आने, एवरी ईयर इन्फ्लेशन बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है, लेबर कॉस्ट बढ़ता है, एवरीथिंग गोज हाई। और बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर, आप तो जानते हो, अनदर 6 मंथ्स, अनदर 12 मंथ्स, व्हाट इज द सीन? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, सो हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिज इट? आप वो गैप को पूरा कैसे करने वाले हो बॉस? सो आई एम सेइंग एक्सचेंज ऑन इज गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल इन मेकिंग प्रिज्म टावर हैपन। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी एक डाउट है ना कि यार ये एक्सचेंज ऑन, या पता नहीं यार ये मेंटेनेंस हो गया, 3 दिन से डाउन था, पता नहीं क्या किया और अभी चालू हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है कुछ, डोंट वरी। अगर वहां के टेक्नीशियन, अगर वो गधे हैं, अगर वो एफिशिएंट नहीं है, तो उमर जी उनको निकाल देंगे, उनको नए लोगों को वो हायर करेंगे, बिकॉज ही कैन नॉट टेक द रिस्क। द स्टेक्स आर वेरी हाई ऑन प्रिज्म एक्सचेंज ऑन में। हाई स्टेक्स लगे हुए हैं अभी प्रिज्म टावर के वजह से। हमारा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो लगे, हमारे लगे $1 बिलियन, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है यहाँ पर। द स्टेक्स आर वेरी हाई, तो ही कैनॉट टेक द रिस्क। हम जितने जितने चैन से सो रहे हैं ना रात को, आई एम प्रिटी श्योर पैसा आने के बाद ये 2 लोग चैन से सो नहीं पाएंगे जब तक प्रिज्म टावर लाइव नहीं होता है ना, जब तक प्रिज्म टावर कंप्लीट होता है ना, ये 2 इंसान लोग सो नहीं पाएंगे। एवरी डे दे विल बी हैविंग टेंशन कि भैया क्या, व्हाट इज द सीन टुडे? समझ रहे हैं आप? वो जितने अभी कूल दिख रहे हैं ना, अंदर से उतने कूल नहीं है। उनको पता है कि भाई कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली, उठाई है, कितना बड़ा रिस्क उन्होंने उठाया है। या तो आर या तो पार हो जाएंगे। आप समझ रहे हो?
तो हमारे जो मसले हैं ना, बहुत बोलते ना कि दे आर पीनट, दे आर स्मॉल है। आई एम डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स कंसर्न, बट आई एम सेइंग देर आर बिगर चैलेंजेस। ओके, सो वो चैलेंजेस को उनको क्लियर करना है, तो हमारे छोटे मोटे चैलेंजेस क्लियर होने वाले हैं एब्सोल्युटली। आई एम टेलिंग, मैं कह रहा हूं ना कि इन कमिंग डेज एक्सचेंज ऑन बहुत सुपर डुपर होगा, क्योंकि वो रिस्क ले ही नहीं सकते। सर्वर बेस्ट, द बेस्ट सर्वर उठा लेंगे, स्पीड बेस्ट द बेस्ट होगा, या एवरीथिंग विल बी सुपर फाइन। वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, बिकॉज दिस, ये बोलता ना, ये मई में ना, मई जून, दिस 2 months आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये पता चल जाएगा ना, हमें पता चलेगा ये लोग कितने पानी में है, राइट? दैट्स व्हाट इट इज ना। ये उनका भी एक ऐसे टेस्ट हो रहा है कि चल भाई, तुमने इतना काम किया ना, इतना मार्केटिंग एट पब्लिक इतना किया, देखते हैं भैया कितना पैसा निकाल के, जितने भी लोगों ने बुकिंग किया, क्या सचमुच वो पैसा देने वाले हैं क्या, देखते हैं। तो उन लोगों के ऊपर भी तो अभी जिम्मेदारी है, 30 जून तक पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना? एंड देन विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि वेयर एक्सचेंज ऑन इज हेडिंग। और यकीन मानिए, अगर ये पॉजिटिव हो गया, मतलब जो भी अभी चल रहा है, जो भी बातें हो रही है, नो, बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, प्रिज्म टावर के ऊपर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, एवरी यू नेम, हर बंदा, हर लीडर बहुत गंगो जा रहा है प्रिज्म टावर के ऊपर। तो ये सारा ना, एवरीथिंग विल बी क्लियर बिफोर 30th of June। और अगर ये पॉजिटिव हो गया, न्यूज हो गया, मतलब सचमुच इन्होंने जो सोचा ये सचमुच हो गया, उसके बाद इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट सिनेरियो। एक्सचेंज ऑन की कहानी अलग हो जाएगी। बोलते हैं ना कि जैसे कि एक मूवी डायरेक्टर ना, हर डायरेक्टर चाहता है कि अपना मूवी हिट हो, सही है, बड़ी जी जान से 1 साल तक वो उस मूवी के ऊपर काम करता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वर्डिट कौन देता है? जनता, जनता जनार्दन। जनता ने अगर पहला फर्स्ट शो, फर्स्ट पहला दिन, पहले पहला शो, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हार्ट बीट्स इतने बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो वर्डिट, जहां जब वो पहला शो से जो वर्डिट आने वाला है, वो डिसाइड करता है कि भाई वो मूवी हिट है क्या, फ्लॉप है, राइट? तो इतना जो हो रहा है ना, अभी द शो हैज बिगेन, वर्डिट हैज टू कम ऑफ प्रिज्म टावर। 30 जून को पता चल जाएगा कि मूवी हिट है क्या नहीं है। और अगर ये हिट हो गया, तो एक नया चैप्टर लिखेगा ये रियल एस्टेट के सेगमेंट में, और एक्सचेंज, क्रिप्टो के एक्सचेंज के सेगमेंट में, एंड रियल एस्टेट, क्योंकि इट्स अ कोलैबोरेशन, राइट? अभी तक किसने ऐसा किया नहीं है, आगे चल के डेफिनेटली होगा, क्योंकि इट दे विल टेक दिस एज अ बेस कि हाँ किसी ने किया है, कैसे किया, टोकनाइज कैसे किया, सिस्टम को कैसे बनाया, पेमेंट्स कैसे लिए, ये सारा जो सिस्टम जो है ना, तो दूसरे कंपनियां दे विल टेक एक्सचेंज ऑन एंड प्रिज्म टावर एज अ बेस फॉर देयर प्रोजेक्ट टू गो लाइव, डिजिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। या तो हमें सब क्या करना है, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि स्टे पॉजिटिव, अपनी दुआओं में रखिए, अपने पूजा पाठ में रखिए, एक्सचेंज ऑन को रखिए, प्रिज्म टावर को रखिए, मिस्टर आलवी को रखिए, मिस्टर ओके को रखिए, उनके प्रोजेक्ट को, उनका विजन, उनका मिशन, उनकी नियत, मीन एवरीथिंग, जस्ट सेंड योर पॉजिटिव वाइब्रेशन, योर पॉजिटिव थॉट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एवरी डे। क्योंकि ये अगर हो गया, बोलते हैं ना कि अगर ये कामयाब हो गया, तो क्या किसी एक, किसी दो इंसान का फायदा नहीं है यहां पर? अगर प्रिज्म टावर सक्सेसफुल हो गया, तो हजारों लोग जो आज हैं एक्सचेंज ऑन में, इनोवेशन फैक्ट्री में, और आने वाले दिनों में जो लाखों लोग आने वाले हैं, सबका भला हो जाएगा, सही है। और अगर कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको पता क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगेन वी विल कम बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन।
फिर चैलेंजेस एंड दिक्कतें, अगेन सोल्यूशन तो आएगा, नो डाउट अबाउट, बट देन अगेन वी हैव टू स्टार्ट, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, अभी नेक्स्ट सोल्यूशन क्या करना है? डू वी वांट दैट? तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो भाई दुआएं करिए, पूजा पाठ में रखिए इसको कि भाई प्रिज्म टावर इज सुपर डुपर सक्सेसफुल। इसको रखिए आपने पूजा पाठ, इसको कामयाब होना ही होना है। जब इतने सारे लोग जब दुआएं देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ऊपर वाला मालिक भी बोलेगा यार इतने लोगों की दुआएं हैं तो कबूल तो होनी है। या ग्रेट, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर टुडेस मैसेज। फ्रीडम का तो दिखाना नहीं है, ना ही अभी तक स्पॉट और फ्यूचर का स्क्रीन आया है, तो उसके ऊपर मुझे कुछ आपको, आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग, बट लेट मी क्विकली टेक यू टू द सीन। मैं आपको बीटीसी का जरा क्या पोजीशन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आई नो जरा सब फ्यू पीपल जो ट्रेडर्स हैं उनके उन लोगों के लिए। सो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था मैंने कि वेयर बीटी इज हेडिंग, बीटीसी इज हेडिंग, राइट? पता नहीं कितने लोगों ने उसको गौर किया है। और 4 दिन पहले मैंने आपको बोला था उसको ट्रेंड को वॉच करो डेली का, एंड देन यू कैन सी इट। या गिव मी कपल ऑफ सेकंड्स, जस्ट लोडिंग अप। क्या हो गया? व्हाट्स हैपनिंग? एक्सेप्ट द पेज, लगिन, रिक्रिएट द पेज, इट्स फाइन। शायद मेमोरी ना, मेरे लैपटॉप की मेमोरी फुल हो रही है शायद, इसलिए इट्स, हाँ या इट्स लोडिंग। ओके इट विल कम अप। चलो ठीक है। तो ये बीटीसी को मुझे आपको डेली के चार्ट में लेके जाने दो, देन आई विल शो यू सो ब्यूटीफुल इट हैज कम। ठीक है, ओके। तो ये है डेली का चार्ट। आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पे कुछ दिखाया था, एक ट्रेंड आपको मैंने दिखाया था, राइट? एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस, ये जो है ना, ये ब्रेक इवन, या तो ब्रेक करते करते देखिए कहां तक आया है। नाउ इट हैज कम टू 76। अगर आपने यस्टरडे का लो देखा, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि 78 ब्रेक हो गया तो वो 76 पे आएगा, एंड यस्टरडे इट केम टू 76। यू सी द प्राइस 76,051। लेकिन अगर आप किसी एक्सचेंज पे जाके देखोगे इट विल बी 76,000 एग्जैक्टली। ओके, नाउ 76,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन मार कर रखा, अगर आपको दिख रहा होगा ये लाइन, एक लाइन है ये सपोर्ट है। अगर ये टूटा दैट विल गो टू 75 74, ठीक है। तो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गोल्डन इसका नहीं है सिग्नल, इसके लिए मैं आपको सिग्नल नहीं दे पा रहा हूँ, एंड सॉरी फॉर दैट। लेकिन होगा, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग द सिग्नल। जिसको भी नो देखना है, वॉच करना है, वॉच करो। जिसको पेपर ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करो। जिसको एक्चुअल ट्रेड करना है, एक्चुअल ट्रेड करो। सिर्फ क्या, जब आप एक्चुअल ट्रेड करते हो तो हैव अ रेशियो ऑफ 10:90, ठीक है, 1:9 का रेशियो रखो। मतलब क्या, अगर आपके पास $1,000 है तो $100 का ट्रेड करोगे, $900 आपका बैकअप होगा। अगर आप ये थ्योरी को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप कभी सिस्टम से लिक्विडेट नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो है, यू टर्न कब लेता है पता नहीं चलता, और जब यू टर्न लेता है तो इस तरह से लेता है कि अच्छे अच्छे ये फंड लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब आप ट्रेड लोगे, आपको लेना है 100, ज्यादा लालच नहीं करना, आराम से करते हैं। हम मैराथन कर रहे हैं, कोई स्प्रिंट करने नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी आज नहीं कमाएंगे तो कल नहीं कमा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, हर रोज कमाएंगे, बिट पे बिट, थोड़ा थोड़ा, अपने रिस्क को पकड़ते हुए, लेके हुए, नो सिस्टम को देखते हुए आराम से करेंगे आप। 1:10 का रेशियो पकड़े, 1:9 का रेशियो पकड़िए, $100 डालना, $900 बैकअप, ताकि यू टर्न लेता तो हमारे पास इनफ फंड है कि हमारा अकाउंट कभी लिक्विडेट नहीं होगा।
व्हाट माय पॉइंट। और उसके बाद अगर एक बार एक्सचेंज ऑन आ गया तो फिर जीरो लिक्विडेशन का तो सिस्टम आ ही रहा है, तो हम वहां पे स्विच हो जाएंगे। तब तक के लिए आप किसी और एक्सचेंज में ट्रेड करिए। एक बार फ्यूचर का यहाँ पे शुरू हो गया, सिस्टम स्टेबल, इमीडिएट नहीं आना है अपने को, सिस्टम को स्टेबल होने दो। स्टेबल होने के बाद फिर हम अपने एक्सचेंज ऑन में इस फ्यूचर का ट्रेड करेंगे जीरो लिक्विडेशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन दिस इज द करंट सिनेरियो। ये अभी सीन दिख रहा है, कल रात को 76 पे आके गया। रात को मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक इट केम इन द मॉर्निंग, सवेरे सवेरे आके गया है। आई डोंट नो टाइम, टाइम देख के बाद में बताऊंगा मैं आपको। बट नो, दिस इज व्हाट इट माइट कम डाउन अगेन। सेवन अभी ये चल रहा है 76 782 पे, वापस शायद 76 पे आएगा। अगर 76 को अगर उसने तोड़ा ना, तो फिर लेके चलो आज ही 75 आप देख पाओगे। यू कैन सी 75 टुडे इफ इट ब्रेक्स। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और कहां तक जाएगा ये इंटरैक्ट, इंटरसेक्शन मैंने एक बना के रखा। ये इंटरसेक्शन अगर हम देखेंगे ना तो 74 मुझे दिखता है इसका इंटरसेक्शन। अगर मैं इफ आई शो यू द बर्ड्स व्यू, दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, तो एक बर्ड्स व्यू रखे हैं, पता नहीं अगर मैं सही हूं गलत हूं, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई फिगर्ड इट आउट। तो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली सी देखना क्या है अपने को कि भैया लेवल्स ब्रीच हो रहा है क्या। लेवल्स ब्रीच हो रहा है तो पोजीशन लेना है, लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है तो पोजीशन लेना नहीं है। जैसे कि 76 ब्रीच हो गया, पता है 75 पे जाएगा, यू कैन टेक अ शॉर्टिंग अपना रिस्क को रखते हुए। ठीक है, अगर यू टर्न मारता है एग्जिट, सिंपल। यू कैन ऑलवेज टेक अ लॉस ऑफ 10 20 $30 रादर देन गेटिंग योर अकाउंट लिक्विडेटेड, है ना। तो ब्रीच हो गया, लेना है पोजीशन। कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं यार बहुत नीचे गया, 76 बहुत नीचे गया, इसके नीचे जाएगा नहीं, कुछ फायदा, मैं अपर ऊपर ही लेता हूं। पता चला 76 75 74 आ गया और आपका अकाउंट गायब। डोंट डू दैट, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ओके, राइट द ट्रेंड। आप ट्रेंड के ऊपर राइड करो, वो आपको सही ले जाएगा। तो अगर लेवल है, सपोर्ट जबरदस्त 76 के ऊपर सपोर्ट है, टूटा 75 74, यू कैन टेक इट। जितना भी आपका, जो आपका कैपेसिटी है प्रॉफिट लेने का, क्योंकि मतलब हर इंसान की प्रॉफिट लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मतलब पेशेंस लेवल जो बोलते हैं ना, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट में भी हार्ट बीट बढ़ते हैं, लॉस में भी हार्ट बीट बढ़ते हैं। ठीक है, फनी पार्ट। तो कुछ लोग 200 पे एग्जिट करेंगे, $200 पे, कुछ लोग 500 पे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार मैं 75 तक एग्जिट नहीं करूंगा। कुछ लोगों को 75 भी मिल जाएगा, कुछ लोगों को 74 भी मिल सकता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट इज। ओके, तो जो लोग देख रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि हाउ कैसा आ रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर कितना है, वो बेस्ड ऑन दैट दे कैन टेक दिस कॉल। बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ, एक मैं आपको बेस दे रहा हूं कि 76 सपोर्ट है, वो टूटा तो ताव में मत आ जाओ बाइंग करने के लिए, वेट कर लो, क्योंकि टूटा मतलब क्या, वो नीचे आएगा। ठीक है, ग्रेट। ओके, लेट मी कम बैक, आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर टुडे। सो अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड। लेट मी लोअर द हैंड ऑफ एवरीवन। यस, अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो यस शशांक। या गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसड मॉर्निंग। सर मैं कह रहा था कि फ्रीडम के फंड ट्रांसफर नहीं हो रहे सर। मैंने अभी प्रेजेंटेशन में कुछ बोला, सुना आपने? ओ सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गया सर, ज्वाइनिंग में लेट चलो हो गई चलो, तो। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ। अभी तो वो तो पूरा सिस्टम अपने ही है ना, इसके लिए तो वी हैव टू जस्ट वेट। आज एक दो दिन वेट कर लो, पूरा एक्सचेंज ऑन कंप्लीटली सुपर डुपर होगा। क्यों? जैसे मैंने कहा कि आज से डिपॉजिट का आना शुरू हो जाएगा, तो कल परसों तरसों जो फंड्स आएंगे तो दे कांट टेक द रिस्क ना, उनको डालना है फंड, सिस्टम में डालना है। तो अगर एक्सचेंज ऑन, अगर अगर इफ इट्स नॉट रेडी, क्या करेंगे? वो एक दो दिन में ये सुपर स्मूथ हो जाएगा, डोंट वरी। यस रत्नाकर। सर गुड मॉर्निंग। ब्लेसड मॉर्निंग। कसे आहेत सर? ग्रेट, एकदम बढ़िया, तुम्ही सांगा। मी पण एकदम छान. तर काय चाललं काय नाही लय दिवसानंतर बोललो सरांना म्हणलं बोलावं.
हा तुम्ही सगळं काय काम व्यवस्थित चाललंय. हँड फ्री सेटवर आहे का? तुमचा आवाज एकदम क्लिअर नाही आहे, थोडं आता डिसरप्टिव्ह आता होतं येतो का? म्हणजे एकदम. हा, आता यायला का सर? हेडफोन लावला होता. अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक. ते चांगलं कंपनीचं काम व्यवस्थित चाललंय. थोडा वेळ लागला. बरं बरं बरं, छान छान. आणि ते आपलं प्रिझम टॉवर आपल्या म्हणजे भारतामध्ये तुम्ही आता बोलले ना. होईल ना, भारतामध्ये पण येईल ते. गोव्यामध्ये आणि जयपूर हे दोन ठिकाणी चाललंय. पण बघू आता कधीपर्यंत अच्छा. येते ते. जून जुलै मध्ये ते अनाउन्समेंट करणार आहे. कारण कसं आहे की ते प्रोजेक्ट अनाउन्स करण्यासाठी बरेच काही कंप्लायन्स असतात ना, तर हा, सगळं बघून मला काय त्यांना म्हणायचं, लॉन्च करायला लागेल. कारण भारतामध्ये आल्याच्या नंतर मला वाटतं सगळ्यात जास्त फायदा भारतीयांना होईल. हा हा, भारतीय सगळ्यांना, म्हणजे जितके पण लोक बाहेर राहतात ना, सगळ्यांना, एनआरआय जे आहे ते पण पैसे टाकू शकाल हा, ना त्या ह्याच्यामध्ये. कारण टोकनायझेशन आहे, तर त्यांना पण टोकनच तर त्यांना घ्यायचं आहे. तर तर प्रॉपर्टी आपल्या प्रॉपर्टी इथं म्हणजे फार. काय, त्यांना टोकन घ्यायला लागेल ना. जितकं जे प्रॉपर्टीचं जितकं वर्थ आहे तेवढ्या वरचं ते हम्म, टोकन ते घेतील. तर इट विल बी लाईक, यु नो, म्हणजे प्रॉपर्टी एक्झिस्टिंग यायच्या अगोदरच त्यांचं ट्रेडिंग पण चालू होईल, प्रॉपर्टी सेलिंग. हा हा. असं, ठीक तर आहे. तुझं काही चर्चा वगैरे आहे का उमर सर सोबत? आता थांबा ना, पहिले हे प्रेझेंट टावर तर होऊन द्या ना. अच्छा, म्हणजे त्याच्याबद्दलच म्हणलं भारताविषयी. नाही, पहिले हे तर ह्याला तर टेक ऑफ करून द्या पहिलं. त्याच्यानंतर अच्छा त्याच्यानंतर जे, अच्छा. आणि ते कारण कारण इथले जे बिल्डर्स आहे ना, त्यांना कॉन्फिडन्स मध्ये घ्यायला लागेल ना. हो ना, हो ना, हो ना. सुरुवात चांगली झालेली आहे. हा, तर ते मुख्य तेच आहे ना, की कुठला बिल्डर पुढे येईल आणि त्यांच्याकडे कुठलं प्रॉपर्टी आहे, आणि प्रॉपर्टी काय, टायटल करे, सगळं म्हणजे बरेच काय कामं असतात ना रिअल एस्टेटमध्ये. नाही, आता आमच्या इकडे बिल्डर आहेत, 2-3 माझे मित्रच आहेत, आपले इन्व्हेस्टमेंट पण आहे त्यांची. त्यांच्यासोबत हम्म चर्चा केली होती आम्ही. हम्म. चांगले बिल्डर आहेत ते. हा, त्यांचं मग म्हणणं आहे आता जर आपल्या त्यांना भारतात आलं सांगा ना, तर. उमर खानशी बोलायला. हा हा, ते बोलणं आता बोलतो म्हणले, आपलं हे सगळं व्यवस्थित चालू झालं ना. हा, कसं आहे की हे जे टॉपिक आहे ना, हे थोडं त्यांचं हाय लेवलवर त्यांचं म्हणणं काय बोलणं बरोबर असतं. आपण एकदम असं कॅज्युअली ह्या टॉपिकवर आपण बोलू शकत नाही, कारण हा खूप सिरियस टॉपिक आहे. नाही नाही, त्यांचं म्हणणं काय माहितीये काय, आपण वाटत दुबईला जाऊया म्हणतात ते. हा हा, ते असं फोनवर हे सगळे काही बातचीत होणार नाहीत. मला त्यांना घेऊन दुबईच्या ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांच्या समोर बसून सगळं, म्हणजे ना, एक लाईक हा प्रॉपर, हा लाईक हा. अ बिझनेसमॅन, एक प्रॉपर त्यांना हो, त्यांच्याशी आपण बोलणं. जमलं, आपण हे व्यवस्थित झालं ना, पुढल्या महिन्यामध्ये जायचा प्लॅन करूया दुबईला. तुम्हाला पण यावं लागेल सोबत. हा, जरूर, अरे नक्की, हा, त्यांना पक्का पक्का, मागच्या मी वेळी आहे, मी आपलं आहे पण तुमच्या agreement बरोबर. झालं. हा, चालतंय. आणि सर, ते विड्रॉल कॅन्सल झालेली का, चर्चा झाली का टीम सोबत? कुठलं कॅन्सल विड्रॉल? म्हणजे आता डीप ते जंगलचं? पहिले हा हा हा, ते तर कॅन्सल डीप झाले जंगलचं काय फंड कॅन्सल आले कशाला नाही? झालंय? कारण त्यांचं चाललंय ना प्रोजेक्ट, ट्रान्सफरचं पण द्यायचं फ्रीडम मध्ये. हा हा हा. ठीक आहे, आता लोकांना काही युएसडी आले नाही ना परत, त्याच्यामुळे मग येईल तिकडे पण येईल येईल. केलेलं आहे. काय कुठे आपले पैसे कुठं जाणार नाही, सगळ्यांचे पैसे जिथं अटकले ना सगळे येतील. ते वन पॉईंट अच्छा एट एक्स जोपर्यंत येत नाही ना, तोपर्यंत आपण एक्झिट होणार नाही डीप जंगल मधून. अच्छा अच्छा, चालते ठीक चालते. है, चलो चलो चाल चलो, परफेक्ट, ओके, सुपर, थैंक यू रत्नाकर। अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद आप आए हैं। और ग्रेट। तो एक सवाल होता ना, एक सवाल उसका जो जवाब है वो सब लोगों के लिए होता है, या ग्रेट, ओके, यस। और किसी का कोई सवाल? एनीवन? तो शैल आई क्लोज द सेशन? तो जल्दी क्लोज कर देते हैं फिर, है ना, अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो। आरपी सिंह, अच्छा, आज का जो सेशन है, वाज इट इंफॉर्मेटिव? वाज इट गुड? मतलब जो चीजें मैंने बताई हैं, अच्छा, मुझे लेट मी आस्क यू, कितने लोगों को लग रहा है कि आज जो भी मैंने बातें बोली वो ठीक थी? ठीक थी? ऐसे लोग हैंड रेस करो।
चलो अनदर 10 सेकेंड्स। पता तो चले कि कितने लोगों को समझ में आई चीजें और कितने लोग सहमत है मेरी बातों से। चलो ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, गुड 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 पार्टिसिपेशन, गुड, थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल, कितने लोगों को लगता है कि आज जो बातें मैंने की सब बकवास है? हैंड रेज करो। जो भी ये बातें की बकवास है यार। थैंक यू, यू मेड माय डे। थैंक यू, ग्रेट। ओके, तो सुपर। तो इसको मैं आई जस्ट अपलोड इट। और अगर आपको ठीक ठाक लगा, आपको लगा कि हाँ आई कैन शेयर इट विथ माय टीम, यू कैन शेयर इट। ठीक है? ओके, सो विथ योर परमिशन शैल आई कंक्लूड टुडे सेशन? या, great. So again, we'll connect tomorrow, same time. Until then, stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. Thank you. RPG, आपने 1 मिनट, let me stop the recording.